हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ऐसे 7 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके हर एग्जाम में मिलेंगे और आपको उनको क्वेश्चंस को करने में कठिनाई आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वो 7 क्वेश्चंस कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4800 और 8 वर्षों में 6000 हो जाता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो, जब कभी भी वर्षों में क्या होना, डिफरेंस सेम हो, यहाँ पर 4 का, ठीक है, ये 3 है, इसका डबल है, 2 गुना, ठीक है। यहाँ पर देखो अलग है, वर्षों का जो डिफरेंस है वो अलग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 7 है, तो 5 का दुगुना तो नहीं है, ठीक है। जब कभी दुगुना वाला हो तो उसके लिए ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो सेकंड वाला, देखो फर्स्ट वाला है उसका क्या कर लेना है, बस आपको फर्स्ट वाले का, ठीक है, इस 2 बार गुना करके सेकंड वाले से भाग दे देना है, ठीक है। 6000 इंटू 100, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। समझ में आया आपको? इस टाइप क्वेश्चन जहाँ पर ये क्या हो ना, इनके बीच के जो वर्षों में जो टाइम है दुगुना दिया हो, ठीक है, 3 का दुगुना 6, तो ये ट्रिक वहीं पर अप्लाई होगी। 6 दाम 60 और 6 और 48 800, ठीक है। 10 जीरो गया तो 48 गुणे 80 गुणे 100, ठीक है। एक बार 100 गुणे 100 क्या करना है, ठीक है, इतनी आएगा। तो 0 8 8 64 8 चौको 38 38 38 40 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में देखो 3 का दुगुना 6 दिया हुआ है, यानी पहले वाले अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। 3600 इंटू 3600 बटे पहला वाला सेकंड वाला अमाउंट, ठीक है, तो 6000। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, 1 जीरो से 1 जीरो, 36 60, तो 36 छक्का 216, 2160 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी देखो भाई, अब देखते हैं कुछ, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, सेकंड टाइप के फटाफट। ये डिफरेंट टाइप है, आपको इसको ध्यान से देखना होगा। 1 मिनट, एक क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की ट्रिक देखेंगे हम लोग। तो आपको अगर याद हो तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, आपको क्या बताया था मैंने, ठीक है, आपको मैंने बोला था अगर समय दुगुना हो रहा हो, बट यहाँ पर देखो समय क्या है, दुगुना नहीं हो रहा है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ लो। देखो यहाँ पर समय क्या है, दुगुना नहीं हो रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है। अगर 4 का दुगुना 8 होता तो हमारी प्रीवियस पुरानी वाली ट्रिक क्या होती है, पहले में दिन का स्क्वायर बटे दूसरे में दिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 और 7 है, इनके बीच का डिफरेंस 3 इयर्स का है। तो आपको सोचना पड़ेगा इनमें से कौन सा क्यूब रूट का फॉर्म बनेगा, ठीक है, क्यूब रूट में कौन सा जा सकता है। तो अगर ये सोचते हो तो आप इसको काटा पीटी मचाओ 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 8000 हो गया, और 2 निया 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो ये ध्यान से देखोगे तो क्यूब रूट लेते हो तो ये 20 का क्यूब है और ये 21 का है। तो 20 वाली वैल्यू 21 हो रही है, यानी 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, 20 पे, इंटू 100 कितना आ जाएगा, 5%, ठीक है। तो 20 1/20 का मतलब होता है 5%। कोई समझ में आया? आप देखो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 5 वर्षों में है मिश्रधन 12500, 7 वर्षों में मिश्रधन 18000 हो रहा है। तो 5 का दोगुना 7 तो हो नहीं रहा है, तो ठीक है। तो अब इनके बीच का टाइम डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो इसका मतलब हमें रूट लेना पड़ेगा। तो 12500 है, ठीक है, और रूट 18000 है, ठीक है। अब काटा पीटी में जाओ, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, और 5 आम 25 और 36 पंचे 180। तो 21 का स्क्वायर होता है 5 का, ही होता है 6 का। तो 5 वाली वैल्यू 6 हो रही है, यानी 1 का ब्याज मिल रहा है, 1 का ब्याज मिल रहा है 5 पे। तो 1/5 कितना होता है, 20%। समझ में आया आपको? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी खास चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 48 रुपये 4 वर्षों में 6000 रुपये हो जाते हैं, तो 12 वर्षों बाद राशि क्या होगी। देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्व करना है तो सिंपल सा ट्रिक है। देखो भाई, ये 4 है, ठीक है, और ये 12 है, तो 4 का भाग दो 12 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? तो ये 6000 जो सेकंड अमाउंट है, ठीक है, जो आपका अमाउंट होगा, ठीक है, उसकी पावर पे लिख लेना है, ठीक है। तो यानी 6000 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब 4800 है, ठीक है, 4800 में क्या करेंगे, जो पावर आए थे डिवाइड करने पर उस पर 1 कम लिखेंगे, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। दो जीरो से 2 जीरो उड़े, 6 48, 6 दाम 60, 2 चौको 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, 15 चौको 60, तो 15 5 7500, ठीक है। और कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या यार, अच्छा यहाँ पर क्यूब था, सॉरी, 6000 क्यूब था, एक 6000 और आएगा, ठीक है।
और 4800 का स्क्वायर है यार, क्या कर रहे हैं भाई हम लोग। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसको 9375 आ जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्व करने पे। चलो अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, कह रहा है किसी खास चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपये 4 वर्षों में 2000 हो जाते हैं तो 12 वर्षों बाद, तो 4 का भाग दो 12 में कितनी आ जाएगा, 3 बार। ठीक है, जो 3 आएगा आपको क्या करना है, ये 4, ठीक है 2000 थे इसमें बाद वाले में, ठीक है बाद वाले में 2000 में क्यूब कर लेना है, और जो पहले वाला अमाउंट था उसका स्क्वायर कर लेना है। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़े, 2 जीरो से 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका उड़ गया। ठीक है, 4 2 दूनी 4 कैंसिल। ठीक है, 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20, 500। ठीक है, 500 और 2 जीरो और, ठीक है कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये। समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो अगला जो हमारा टाइप है, ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, जिसमें इस टाइप क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। तो देखो आपको 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, ठीक है, और आपको 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, इस पे काफ़ी क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। तो इसके आपको हम लोग फार्मूला भी बताएंगे और आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। तो फार्मूला देख लेते हैं पहले 2 ईयर के डिफरेंस का। ठीक है, 2 ईयर के SI/CI का डिफरेंस का फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है PR² अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, ये होता है 2 ईयर का डिफरेंस। ठीक है, अगर बात करें 3 ईयर्स के डिफरेंस की, तो ये फार्मूला तो सेम रहता है, PR² अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, अगला जो फार्मूला बढ़ जाता है बस R अपॉन 100 प्लस 3 हो जाता है। ठीक है, ये 3 ईयर्स का डिफरेंस। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, देखो कह रहा है कि 25% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हमें ये फार्मूला पता है 2 सालों का, हम लोग इसे शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे, बट आपको पहले फार्मूला लगा के बताता हूँ। तो D बराबर क्या होता है, PR² अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी है, 15 है। ठीक है, और प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, R की वैल्यू कितनी है, 25% है इंटू 25 बटे में 100 इंटू 100। ठीक है, तो काटा पीटी में जाए 25 चौको 100, 25 चौको 100। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे 15 चौको 60, चौको 240। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो ये बात तो हुई आपका बाई फार्मूला। अब इसके हम लोग ट्रिक भी देख लेते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। तो ट्रिक क्या है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट करना है भिन्न में, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इसी नंबर का स्क्वायर कर लेना है, तो ये हो जाएगा 1/16, क्योंकि ये केवल ट्रिक अप्लाई होगी 2 वर्षों पे। ठीक है, तो इस 16 रुपये पे अब ये जो ऊपर वाला होगा वो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 16 यूनिट हो गया आपका। ठीक है, यह हो गया आपका प्रिंसिपल, और 1 यूनिट का हो गया डिफरेंस। तो 16 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 यूनिट। तो वही क्या कहलाएगा। ठीक है, अब 1 यूनिट का हो गया डिफरेंस, आपका समझ में आएगा। अब 1 यूनिट की डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 15 है। हमसे पूछा गया मूलधन कितना था, 16 यूनिट। तो 16 गुणे 15, 15 छक्का 90, 15 9 24, 240 आ जाएगा। समझ में आया आपको। ठीक है, तो सेम ट्रिक इस पर अप्लाई करते हैं। तो ये देखो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, 5% दर से 5150 है। ठीक है, तो देखो रहा, तो 3 वर्षों के लिए भी हमने ट्रिक सीखी हुई है। क्या सीखी हुई है, देखो भाई फार्मूला हमारा ये फार्मूला है PR² अपॉन 100 इंटू 100, R अपॉन 100 प्लस 3। ठीक है, लेकिन हम लोग ट्रिक देखते हैं इसकी। 5% में क्या लिखते हैं, 1/20। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है, बस आपको इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को जोड़ लेना होता है। ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब ऊपर वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो 20 या 60 और 1 61, तो 61 वाली वैल्यू कितनी हो गई, 91.50। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये नीचे मूलधन, तो 20 का क्यूब कितना होगा, 8000। ठीक है, तो 8000 ये हो गया आपका मूलधन। तो अब सॉल्व कर दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गए। ठीक है, और कुछ कटेगा पीटेगा, 61 एकम 61, 61 पंचे 305। ठीक है, 15 अट्ठे 120, तो 12000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। अब भाई फार्मूला भी इसको आप निकाल सकते थे। तो भाई फार्मूला कैसे निकालना है आपको, ये फार्मूला है आपका बाई फार्मूला, इसको यूज़ करते हैं 3 ईयर्स के लिए। तो डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो 91.50 हो गया इक्वल टू, ठीक है, प्रिंसिपल तो हमें पता निकालना ही है, इंटू R²। तो R की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 बटे में 100 गुणे 100। ठीक है, अब इसमें देखो R/100, तो
R/100 मतलब होता है इसको 5/100, तो इसको लिखेंगे 1/20, ठीक है। तो 20 प्लस 20 या 60 है कि 61, तो 61, ठीक है। तो 25 चौको 100, तो 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो 61 से बस वही कहानी फिर से दोहरा दी गई, ठीक है। तो 61 और 30, ठीक है, काटापीट में चाहो तो 61 ये हो जाएगा 1 15, ठीक है, और 0, तो P बराबर हो जाएगा 15 चौको 60। कुछ काटापीट और कुछ कट रहेगा यहाँ पर, हाँ 25 चौको 100 काटा था, ठीक है। 61 अगर 61 5 15 चौको 60, और कोई 0 बच रहा है क्या भाई? अच्छा यहाँ 1/20 तो भी तो बचेगा भाई, ठीक है। तो 20 तो रहेगा ना, तो आ जाएगा आपका 12,000, ठीक है। तो समझ आ गया, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखो, ये सारे अपने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएं, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा सारे।